हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 11 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। देखो जो ये चैप्टर है ना, इसी चैप्टर से पहले एक हमने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसी चैप्टर के आगे कुछ और जोड़ दिया गया, तो ये नया चैप्टर बन गया। आगे क्या जोड़ा गया? कुछ एंगल्स जोड़ दिए गए, पर्टिकुलर एंगल जोड़ दिए गए। अब ये पर्टिकुलर एंगल हैं कौन कौन से, इनको समझ लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आपने ये एंगल को समझ लिया ना, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए ईजी से भी आसान बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स दिख रहे हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये हमारे पास है। अब ये है क्या? ये है ट्रिग्नोमेट्री, हमारी टेबल। इस टेबल को आपको रटना होगा। आपको समझ में आ रहा हो तो समझ लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हर एक एंगल को रटना। कैसे? जैसे कि साइन ए। अब बात यहाँ पर आती है, ये ए क्या है? ए का मतलब हो रहा है ये कोई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल को ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की जगह पे थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस जगह पे, ठीक है। वो क्या करेगा? वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, यहाँ लिखा है साइन ए। इसका जो हमारे पास 0 में वैल्यू होगी वो 0 होगी। साइन थीटा का, साइन थीटा भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो। यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री में इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। वैसे ही कॉस ए में इसकी 45 डिग्री में वैल्यू होगी 1/√2 होगी। और कुछ इसी तरीके से सारी वैल्यू को आपको रटना है। और ये वैल्यू कैसे रटी जाएंगी ये इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया, उसको जाके ज़रूर देख लेना। तो ये समझ में आ गया। अब इसको आपको रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए रट भी लेना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो चलो अब इसके ही हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 11 के पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ लिखा है साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या लिखा है? साइन 60। देखो यहाँ पर साइन 60 है कहाँ पर? ये साइन है और 60 यहाँ पर है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2 हो गई। तो इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ लिखा है कॉस 30, कॉस यहाँ पर है, 30 ये है, कॉस 30 की वैल्यू हो गई √3/2। इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। कॉस 60 कहाँ पर है? ये कॉस है, 60 ये है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। साइन 30 की वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर साइन है, ये 30, ये 1/2 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो आपको बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर खुद अपने आप आ जाएगा। तो समझ गए ना कैसे करना? तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझो। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 60 और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 30। अब कॉस 30 की जो वैल्यू होती है ना, ये भी होती है √3/2 होती है। बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा प्लस। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की भी वैल्यू होती है 1/2। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना। कैसे? √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आ जाएगा, ये हो गया 3। 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर 4, बीच में है प्लस। 1 इंटू 1 मतलब 1 और 2 2 हो गया 4। अब इसका ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 और फिर जब हमारे पास 4 आया है तो यहाँ पर आ गया 3 + 1 मतलब कि आ गया यहाँ पर 4/4 और यहाँ पर आ गया आंसर हमारे पास 1। बस यही सॉल्व करके लाना था। बताओ इसमें कुछ भी है? नहीं। बस हमें करना क्या है? हमें रटना होगा ये सारे वैल्यू को कि साइन 30 पे क्या होगा, साइन 40 पे क्या होगा, ये सब रटना है। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ लिखा है साइन 60। साइन 60 की अभी हमने वैल्यू देखी थी √3/2 थी, लिख दिया। इनटू यहाँ पर है कॉस 30 हमारे पास, सेम वही चीज़ है, बस बीच में माइनस की, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस लग गया और सब कुछ सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कॉस 30 है, कॉस 30 की वैल्यू होती √3/2 हो गई, माइनस कॉस 60 1/2 हो गई, इनटू हो गई हमारे पास 1/2 हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो √3 इंटू √3 होता है 3, 2 2 होता है 4, माइनस 1 हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया 3 - 1 और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 2/4 और इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब बताओ है ना कितना इजी ये चैप्टर? बहुत इजी है। अब आ जाओ इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर है कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, बीच में हमने कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पर है कॉस 30 जो कि होगा √3/2 लिख दिया, माइनस यहाँ पर है साइन 60, ये होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइन हमारे पास 30 है जो कि 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसका ऊपर तो √3, 2 2 आ जाएगा हमारे पास 4, माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 4। ये आ गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा √3 - √3,
इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। तो हमने 3 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 1 भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 को देखो, ये लिखा है cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। तो यहाँ पर सबसे पहले cos 45 की वैल्यू को लिख दो, जो कि होगा 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास मल्टीप्लाई, ये हो गया cos हमारे पास 30, ये हो जाएगा √3 हमारे पास हो जाएगा 2, बीच में आ गया प्लस। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है sin 45 जो कि हो जाएगा 1/, ये हो गया √2 इंटू हो जाएगा sin 30, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके यहाँ पर है हमारे पास cos 45 ना, तो cos 45 हो जाएगा 1/2 होता है, ना कि 3 होता है। ये चीज़ हमने गलत लिखा था, ये 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √3/2 यहाँ पर हो जाएगा √2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ गया प्लस, इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 √2 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया 2√2, यहाँ पर हो गया √3 प्लस 1 आ गया। तो यही हो गया हमारे पास आंसर, √3 प्लस 1 अपॉन में हो गया 2√2। ये हो गया सॉल्व, है ना, कितना सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसी के 5th में। यहाँ पर लिखा हुआ है tan 30 जो कि होता है 1/√3। यहाँ पर हमारे पास कॉसेक, ये कॉसेक है हमारे पास 60 जो कि हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास tan 60, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास tan 60 √3 होता है। और यहाँ पर है हमारे पास sec 30, sec 30 होगा हमारे पास 2/√3, 2/√3 हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 इंटू 1 कर दोगे 2 आ जाएगा, √3 इंटू √3 मतलब आ जाएगा यहाँ पर 3, प्लस यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/1। एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना 3, यहाँ कर दिया 3, 3 2 हो गया 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। क्लियर है। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 2/3, 3 2 6 7 8, 2/3 कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। इसको ध्यान से करो, यहाँ पर cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ लगा दो स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 है, ये 3 है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। साइन 45 की यहाँ पर वैल्यू लिख दो, जो कि हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ लगा दिया, माइनस ये हो गया 3, यहाँ पर है साइन 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर है 1/2 स्क्वायर, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है कॉस हमारे पास 90 जो कि होता है 0, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। बस स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ, 0 तो 0 रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1/4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1/2, माइनस यहाँ पर हो गया 3 इंटू 1/4, ये 0 है, ये 0 रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 इक्वल्स टू हो गया 1/2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/2, ओके ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/4 हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 प्लस 3 2 हो गया 6 माइनस हो गया 3, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 2 8 3 चला जाएगा 5, तो यहाँ पर आ गया 5/4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें मिल गया 5/4, और 5 का हमें आंसर मिला था 2/3, और 4 का आंसर मिला था हमारे पास √3 + 1/2√2। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 तक कर लिया। अब 7 8 9 को नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 है इसमें दिया गया साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60। इसकी बस वैल्यू को रख दो, फिर से इसका आंसर आ जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन को किया है। सबसे पहले यहाँ पर है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/, यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ लगा दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बीच में, यहाँ लिखा है कॉस, ये है 45, कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, बीच में प्लस 4, यहाँ पर है tan स्क्वायर 30, मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगी 1/, ये हो गया √3, ओके, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया 1/, हमारे पास 2 हो गया,
और यहाँ पर है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ पर 1/8 और यहाँ पर है कॉट स्क्वायर 60, मतलब कॉट 60 होता है हमारे पास 1/√3, 1 बाई हमने कर दिया √3 और यहाँ लगा दिया हमने स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 इंटू हो जाएगा हमारे पास 1/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1/3, ठीक है, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 1/2, ये हो गया प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 1/8 इंटू हो गया हमारे पास 1 हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/4 2 ज़ा 8 हो गया, ये हो गया 8। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/3 है ना, तो यहाँ कर दिया हमने 4/3 प्लस 1 यहाँ पर हमने कर दिया 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/3 8 हो जाएगा हमारे पास 24, ये आ गया। यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 24 क्या, तो 3 8 हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस यहाँ पर करोगे तो 3 7 3 8 और 8 4 8 32, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 हो गया, गॉट इट। अब यहाँ पर हो गया 35 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 36 46 48/24 हो गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, है ना। बस कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं इनमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर 30 है और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर हो गया √3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 2 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो माइनस 3/4 हो गया। यहाँ पर हमारे पास सेक 45 है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा 45 और 45 होता है हमारे पास √2, स्क्वायर लग गया प्लस यहाँ पर हो गया 1/4, यहाँ पर हमारे पास कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 30 मतलब हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ गया। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, देखो √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3/4 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर भी क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ये कर दिया। 4 से ये चला जाएगा 2, इससे भी जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3/2 माइनस 3 यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया प्लस 1, ये आ गया। अपॉन में 1 करके यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ गया 2 3 2 हो गया 6 माइनस 3 यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये आ गया। तो यहाँ पर देखो 3 है हमारे पास, 3 हो जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/2 और यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर आंसर इसका हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। अब ऐसे ही आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती 1 प्लस यहाँ पर है कॉस 45 जो कि होगा 1/√2 हो जाएगा प्लस साइन 30 जो कि होता है 1/2 हो गया एक ब्रैकेट में। अब इधर आ जाओ, साइन 90 जो कि होता है यहाँ पर 1 माइनस कॉस 45 1/√2, यहाँ पर हो गया माइनस कॉस यहाँ पर है 60 जो कि होगा 1/2, ये आ गया। बस इसको सॉल्व करो। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 1 कर देते हैं और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसमें अगर हम लोग ऐसे एलसीएम लेंगे ना तो ये शायद सॉल्व ना हो पाए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1/1 है प्लस है यहाँ पर 1/2, एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 + 1 मतलब 3/2 आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं 3/2, यहाँ पर कर देते हैं, ये हो गया 3/2 प्लस यहाँ पर हो गया 1/√2 हो गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जैसे हमने इन दोनों को सॉल्व किया था वैसे ही इसको और इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ लिखा है 1/1 कर देते हैं इसके नीचे, अब यहाँ पर बीच में माइनस है, 1/ हमने कर दिया 2, एलसीएम ले लिया 2, तो यहाँ पर 2 - 1 = आ गया 1/2, ये आ गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/, ये हो गया 2। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास -1/, हो गया हमारे पास √2
2 आ गया। बट यहाँ पर ना एक चीज़ हमने गलती कर दी, पता है क्या? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्लस cos 60 है और यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अब जब ये और ये प्लस होगा ना तो यहाँ पर 1 की जगह पे हो जाएगा 3, क्योंकि 2 + 1 हो गया 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/2 माइनस आ गया 1/√2। देखो 3/2 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 1/√2 है। अब यहाँ पर 3/2 यहाँ पर माइनस है, ये है 1/√2। वैल्यू तो सेम है बट यहाँ पर साइन चेंज है। अगर इस साइन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा a² - b² वाला फॉर्मूला, जो कि होता है a + b और यहाँ पर हो जाएगा a - b, ये फॉर्मूला होता है ना। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर a + b लिखा हुआ है और यहाँ पर a - b ये है। अगर ये हमारा इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर आ जाओ। तो हम लोग इसको लिखने वाले हैं ऐसे कुछ, तो a हमारा ये हो गया, b ये हो गया। तो यहाँ लिख दिया हमने 3/2 होल स्क्वायर, बीच में है माइनस, यहाँ कर दिया माइनस, b हमारा होगा 1/√2 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस 1√2 का स्क्वायर मतलब 2। एलसीएम ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 9 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 बाई हो गया हमारे पास 2। सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो, 1/3/4 कर दो, क्योंकि 4 × 4 + 3 कर दोगे 4 3 7 होता है, तो 7/4 फिर से आ जाएगा। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करना है और बराबर लाना है राइट हैंड साइड के, मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल लाना है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1 - sin 60। अच्छा, आप कमेंट करके हमें जल्दी से बताओ sin 60 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू होती क्या है। यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ लिखा है 1 कर दिया, माइनस यहाँ पर है sin 60, ये हो जाएगा √3 हमारे पास हो गया 2, डिवाइड में cos 60 होता है 1/2 हो गया। अब यहाँ पर हमने इससे एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 2 माइनस √3 हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाओगे, ये हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमें यहाँ पर मिल गया है 2 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास √3। इतनी बात क्लियर हो गई। अपॉन में 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। अब हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड वाले को। तो यहाँ लिया राइट हैंड साइड, इसमें हमारे पास है 1060, यहाँ कर दिया 1060 -1, अपॉन में आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1060, यहाँ पर हो गया +1 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, 1060 की पहले तो वैल्यू को लिखो। 1060 की वैल्यू होती √3 -1 हो गया। इधर आ जाओगे तो ये हो गया √3 + 1। अब ये बताओ क्या इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? अभी इस टाइम क्या सॉल्व कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, बट फिर कैसे करेंगे? इसमें हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई कर दें? जो भी डिवाइड में ना उसी का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दो। बट यहाँ पर हमें करना क्या होगा, जो साइन है ना यहाँ पर प्लस का, ये साइन चेंज कर देना। तो साइन चेंज कर दिया। ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो इसको अगर आप दोनों को काट दोगे तो 1 आ जाएगा, सेम जो पहले बचा था वही आ जाएगा, तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, हमें इसको सॉल्व करना है कैसे भी करके, तो हमें ये करना पड़ रहा है। अब इसको ज़रा आप ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले को, इसको और इसको, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये दिख रहा है √3 -1 और यहाँ पर दिख रहा है √3 -1। ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया हमने √3 -1 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है √3 + 1 और यहाँ √3 -1। अब ध्यान से देखो, ये a + b और यहाँ पर a - b दिख रहा है। a + b a - b, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कहीं बताया था। यहाँ पर देखो, a + b a - b होता है a² - b²। बस यहीं पर हम लोग लिख देंगे। a² मतलब √3 का स्क्वायर और b² मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया। अब ये दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा a² हो गया प्लस b² हो जाएगा -2ab हो जाएगा। 2ab मतलब 2√3 × b मतलब 1, यही आ जाएगा। इधर आ जाओगे, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो गया। अब ऊपर देखो, √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 -2, यहाँ पर हो गया √3। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये आ गया।
इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 - 2 √3/2 आ गया, ये आ गया। अब ऊपर हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, ले लिया 2 कॉमन, यहाँ आ गया 2 - √3, डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ पर मिल गया है 2 - √3 मिल गया। देखो यहाँ पर जब हमने राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, 2 - √3, 2 - √3। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड। बस यही सॉल्व करके लाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पर इसी के सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है cos 30 + sin 60, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो भी वैल्यू है उसको लिखो। यहाँ पर cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो गई, इतनी बात क्लियर है, बीच में आ गया प्लस। अब यहाँ पर है sin 60, इसकी वैल्यू भी होती है √3/, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये लिख दिया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो हमने यहाँ कर दिया 1, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर लिखा हुआ है sin 30। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, प्लस यहाँ पर हो गया cos 60, ये भी होता है 1/2। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें हमने लिया एलसीएम, हमें मिल गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 प्लस हो गया हमारे पास √3, ये आ गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 प्लस यहाँ पर हो गया 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 √3 मिल जाएगा, ये मिलेगा √3 + √3 करोगे 2 √3 हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ 2 3 4 आ गया, 2 से ये कैंसिल तो यहाँ पर 2, तो हमें यहाँ मिल गया √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया है √3/2। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा था, यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिखा हुआ है cos 30। अब ये बताओ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। देखो आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है ना ये सारे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।